नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, अपर्णा यादव ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और बीजेपी इसे अपनी बहुत बड़ी जीत मांग रही है। एक परसेप्शन गया है कि बीजेपी ने मुलायम सिंह के परिवार में सेंध मार दी, लेकिन सवाल ये उठता है कि अपर्णा यादव के आने से क्या बीजेपी को इतना फायदा होगा कि उसको यादव वोट भी मिले? मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। और रहा सवाल अपर्णा यादव का, तो वो पिछले कई सालों से, जब से योगी की सरकार बनी है, तब से वो जो है वो योगी की प्रशंसा करती थी। इसके अलावा मोदी की भी प्रशंसा करती थी। वो योगी जी के साथ, आपको याद होगा कि गौशाले का निरीक्षण करने गए थे योगी जी, उनके साथ अपने हाथों से गायों को चारा खिलाया था। उसके बाद मोदी जी के जो फैसले आए, चाहे वो जम्मू के 370 का मामला हो, CAA का कानून हो, या फिर बालाकोट की स्ट्राइक हो, उस पर भी अपर्णा यादव ने तब मोदी सरकार की प्रशंसा की थी। तो इसलिए ये कयास लगाए जा रहे थे काफ़ी दिनों से कि अपर्णा यादव और उनके हस्बैंड प्रतीक यादव जो है वो अखिलेश यादव एंड कंपनी से खुश नहीं हैं और वो कभी भी पाला बदल कर बीजेपी में जा सकते हैं। और अभी पिछले एक हफ्ते से ये कयास और तेज हो गए, जब ये लोगों को लगने लगा, खासकर अपर्णा यादव को ये लगने लगा कि अब उन्हें समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिलेगा। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे अखिलेश यादव से कहा कि अपर्णा यादव को टिकट दे दिया जाए, लेकिन अखिलेश यादव इस बात पर अड़े थे कि अब इस बार वो अपने परिवार के किसी सदस्य को टिकट नहीं देंगे। यहाँ तक कि खुद अखिलेश यादव ने अपने चुनाव लड़ने की घोषणा की है। विधानसभा चुनाव वो लड़ेंगे, हालांकि कहाँ से लड़ेंगे अभी ये फाइनल नहीं हुआ है। वो मैनपुरी से लड़ेंगे या आजमगढ़ से लड़ेंगे, इसकी अपने पत्ते अभी अखिलेश यादव ने नहीं खोले हैं। उनका कहना है कि ये पार्टी तय करेगी। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब अपर्णा का टिकट कट गया समाजवादी पार्टी से, तो अपर्णा यादव ने बीजेपी का दामन थामा। अपर्णा यादव इसके पहले 2014 के चुनाव में लखनऊ कैंट की विधानसभा से वो चुनाव लड़ चुकी थी और आपको मालूम होगा कि उस बार वो हार गई थी रीता जोशी से। इस बार भी वो उसी सीट पे चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन यहाँ भी एक पेंच था बीजेपी की तरफ से, क्योंकि रीता जोशी के बेटे रीता बहुगुणा जोशी ने अपने बेटे मयंक जोशी के लिए ये लखनऊ कैंट से टिकट मांगा है बीजेपी से। तो बीजेपी इस बात को लेकर काफ़ी पेशोपेश में थी और अभी भी बीजेपी ने अपर्णा यादव की दावेदारी पेश नहीं की है या तय नहीं की है। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी का आला कमान जो है, बीजेपी की आला कमान क्या करता है। क्या वो अपर्णा यादव को टिकट देता है या फिर वो रीता बहुगुणा जोशी के अनुरोध पर उनके बेटे को वहाँ से चुनाव लड़ाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। मेरे ख्याल से 2-4 दिन में ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि अपर्णा यादव के आने से बीजेपी को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। सिर्फ एक परसेप्शन की जीत है। जिस प्रकार अखिलेश यादव ने बीजेपी के 3 मंत्रियों को तोड़ लिया, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी और स्वयं प्रसाद मौर्य को, तो उसका जवाब जो है वो बीजेपी ने उनको अपर्णा यादव को ज्वाइन करा के दिया। और साथ ही साथ आज प्रमोद गुप्ता, जो मुलायम सिंह यादव के बहनोई हैं, वो और अखिलेश यादव के मौसा हैं, उनको भी ज्वाइन कराकर एक तरह से परसेप्शन देने की कोशिश की है कि तू डाल मैं पात। लेकिन अपर्णा यादव चुनाव लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी, अभी इस पर सस्पेंस बरकरार है। जैसे अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस बरकरार है कि वो कहाँ से लड़ेंगे। और साथ ही साथ बीजेपी मयंक जोशी का क्या करेगी, रीता बहुगुणा जोशी के बेटे का क्या करेगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लखनऊ कैंट बड़ा प्रतिष्ठित सीट है बीजेपी के लिए। रहा सवाल यादव वोट का, तो जाहिर सी बात है कि अपर्णा यादव के आने से बीजेपी को यादव वोट मिल जाएंगे, ऐसी कोई उम्मीद दिखती नहीं है। फिलहाल सभी ने अपने फिंगर क्रॉस रखे हैं। अभी देखना दिलचस्प होगा कि अपर्णा यादव के साथ बीजेपी क्या करती है। उन्हें चुनाव लड़ाती है या नहीं लड़ाती है, और चुनाव लड़ती है तो क्या वो लखनऊ कैंट से लड़ाती है या किसी और सीट से उनको अपना उम्मीदवार बनाती है। ये आने वाले कुछ दिनों में तय हो जाएगा। धन्यवाद।